जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टॉपिक है परसेंटेज। क्या प्रश्न है? एक विद्यार्थी को 34/39 में 3/7 से गुना करनी थी, किंतु वह गलती से उस भिन्न में 9/14 से गुना कर देता है, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, कुछ नहीं है प्रश्न में, प्रश्न के अनुसार ही करना है। तो संख्या या भिन्न क्या दी गई है? संख्या, या आप इसको भिन्न लिख सकते हो, क्या दी गई है? 34/39। गुणा करनी थी, गुणा करनी थी किससे? 3/7 से। गलती से गुणा की गई। गलती से किसकी गुणा की गई? गलती से गुणा की गई। किससे गुणा कर दी? 9/14 से। तब क्या है? त्रुटि। त्रुटि क्या होगी? संख्या गुणा 9/14। इससे तो हमने गुणा कर दी, और करनी किससे थी? जिससे करनी थी वो नीचे आएगा, 9/14 ऊपर, और ये आएगा 3/7। अब इसमें आप देखिए, ये 14 नीचे आएगा और ये 7 ऊपर जाएगा। संख्या से संख्या कैंसिल, तो 9 गुणा 7/14 गुणा 3, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, अर्थात 3/2। त्रुटि क्या हुई? त्रुटि आनी चाहिए थी 2, आई कितनी? 3, अर्थात 2 में 1 की त्रुटि हो गई। त्रुटि 2 में 1 की, अतः त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? 1 की त्रुटि हुई कितने में? 2 में, तो गुणा 100, अर्थात 50% की उनसे त्रुटि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। एक विद्यार्थी को एक संख्या n, कोई संख्या n है, में 3/2 से गुणा करनी थी, किंतु वह गलती से उस भिन्न में 2/3 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी? अब क्या है? 3/2 और 2/3, अर्थात संख्या 2 और 3 है, तो 2 व 3 का LCM कितना हुआ? 6 हुआ। अब माना, अतः माना वह संख्या 6 है। क्या है? वह संख्या 6 है। अब वह संख्या 6 है, तो वास्तविक गुणा क्या करनी थी? वास्तविक गुणा, वास्तविक गुणा संख्या 6 थी, 3/2 से करनी थी, तो संख्या आनी थी 9। लेकिन गलती से गुणा कितनी हो गई? गलती से गुणा कितने की हुई? 6 में 2/3 की, अर्थात संख्या आ गई 4। चूंकि संख्या 9 आनी चाहिए थी, 9 आनी चाहिए थी, लेकिन गलती से कितनी आ गई? 4 आ गई, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 9 - 4, और आनी कितनी चाहिए थी? संख्या 9 गुणा 100, अर्थात 5/9 गुणा 100 बराबर 55 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ये ऑप्शन डी है, H गलती से लिखा गया है, कोई बात नहीं, चलता है। क्या है आपका उत्तर? 55 सही 5/9%। अगले प्रश्न पर चलिए। एक विद्यार्थी को एक संख्या n में 8/3 से गुणा करनी थी, किंतु वह गलती से उस संख्या में 8/3 से विभाजित कर देता है, अर्थात भाग दे देता है, और उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी? क्या था? कितने से करी उसने? 8/3 से, तो 8 व 3 का LCM बराबर
24। अब सही संख्या क्या है? तब सही संख्या कितनी होनी चाहिए? 24 गुना 8/3 अर्थात 64। गलत संख्या क्या आ गई? गलती से कितने से उसने क्या कर दिया? गलती से उसने इससे भाग दे दिया, अर्थात 24/8, 3 ऊपर चल जाएगा गुना 3, तो ये आ गया 9। अब गलती कितने की हुई? गलती या त्रुटि 64 आना था, 9 आ गया, तो गलती हुई 55 की। तो त्रुटि प्रतिशत कितना हुआ? 55/64। गलती तो 64 की हुई ना, गलती कितने की हुई? 55 की, तो गुना 100। ये क्या आएगा? 16, 100 का 64 और 25, 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125 और 12 137/16। तो ये आएगा आपका 16 8 128। कितना बच गया? 137 में से 9 बच गया, 90, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। आगे कितना बचा? 15 और 16 निम्मा 144, 85.9%। ऑप्शन एच इज योर राइट आंसर। आप इसको जिस तरीके से हमने पहला प्रश्न बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या बताया था हमने? त्रुटि, यही तो बताया था। तो क्या थी? संख्या n गुना 8/3 से करना था। संख्या n लेकिन गलती से भाग कर दिया, अर्थात 3/8 से गुना कर दिया। ये यहाँ आएगा और ये ऊपर जाएगा, n से n कट जाएगा, 64/9। क्या आया? 64/9 नहीं, ये ऐसे नहीं, आपने उल्टा रख दिया। क्या होगा? त्रुटि बराबर जो गलती करेंगे वो ऊपर रखेंगे और जो सही है वो नीचे रखेंगे, तो 8 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा, n से n 9/64। अर्थात गलती कितने की हुई? 64 पर 55 की गलती। तो त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? 55 का हुआ कितने पर? 64 पर, गुना 100 अर्थात 85.9%। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार वहाँ एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इनको आपको करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एक विद्यार्थी को क्या है? एक विद्यार्थी को संख्या n में 1/3 से गुना करनी थी, किंतु वह गलती से उस संख्या में 5/2 से विभाजित कर देता है, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो क्या करना है? या तो आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 व 5 का एलसीएम बराबर 15। अब माना संख्या 15, माना संख्या बराबर 15, तो सही संख्या क्या आई? सही आप यहां गणना भी लिख सकते हैं। सही गणना क्या है? 5 गुना 1/3, तो 5 आना चाहिए। और गलत गणना क्या है? गलत गणना में क्या किया उसने? 15 गुना 5/2 से भाग दे दिया, अर्थात 6 आ गया। तो त्रुटि कितनी हुई? त्रुटि प्रतिशत बराबर 5 थी, 5 में कितने की त्रुटि हो गई? 6 - 5 बटे संख्या नहीं चाहिए थी 5 गुना 100, अर्थात 20% की त्रुटि उसकी हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इसको अगर आप उस तरीके से करना चाहेंगे तो संख्या गुना त्रुटि करके क्या किया उसने? 2/5 से गुना कर दिया, और नीचे संख्या। सही गणना क्या थी? 1/3 से गुना थी, तो संख्या से संख्या जाएगी 6/5, अर्थात त्रुटि प्रतिशत 5 पर 1 की त्रुटि हुई, क्योंकि 5 से 6 आ गया तो 1 की त्रुटि हुई कितने पर? 5 पर, तो 100 पे कितने की? 20% की। किसी भी तरीके से करो आप, आपका उत्तर एक ही आएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 6 से भाग करनी थी, किंतु वह गलती से उस संख्या में 6 से गुना कर देता है,
तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी। इसके भी आपके वही पहले एक तरीका कौन सा, सिंपल जो सार्वभौमिक मेथड है, संख्या सही या सही गणना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। संख्या सही या सही गणना कितनी है, 6 में 1/6 से भाग करनी है। 6 को 6 से भाग करनी है या 1/6 से गुणा करनी है, तो 1 आनी चाहिए। गलत गणना क्या हुई, गलत गणना में आपने क्या किया, गलत गणना में किया आपने 6 में 6 से गुणा कर दी, तो ये आ गया 36। तो त्रुटि कितनी हुई, 1 पर त्रुटि हुई 35 की। 1 आना चाहिए था लेकिन 36 आया, तो त्रुटि प्रतिशत बराबर 36 - 1/1 गुणा 100, अर्थात 3500 प्रतिशत की उसमें त्रुटि हो गई। ये अगर आप दूसरे तरीके से इसको देखें तो संख्या गुणा क्या किया उनने, गलत गणना, 6 में 6 की गुणा कर दी, बटे संख्या क्या किया उसने, गुणा 6 में 6 से भाग देना था, ये सही करना था। तो 6 से 6, 6 से 6, ये ऊपर चलेगा 36/1, अर्थात 1 पर 35 की त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कितना आया, 35/1 गुणा 100 बराबर 3500 प्रतिशत इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे आपको वहां पर जाकर परीक्षा हॉल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक घोल में 44% चीनी है। इस घोल को गर्म करने पर 6 लीटर विलयन उड़ जाता है। विलयन में क्या उड़ेगा, केवल पानी उड़ेगा। अब विलयन में चीनी की मात्रा 55% हो जाती है, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी। अब क्या है कि हम मान लेते हैं प्रारंभ में घोल की मात्रा बराबर A, ये हमने मान लिया। फिर क्या है, अंत में विलयन कह लो या घोल कह लो, घोल की मात्रा B, ये भी हमने मान लिया। अब क्या कहा, प्रश्न अनुसार केवल पानी उड़ा है, चीनी नहीं, अतः दोनों विलयनों में चीनी की मात्रा बराबर है। तब प्रश्न अनुसार दोनों घोलों में चीनी की मात्रा बराबर है, क्योंकि चीनी उड़ती नहीं है, केवल पानी उड़ता है। तब A का 44% अर्थात 44/100, B का 55/100 के बराबर होगा। अब 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या आएगा, 4A, 100 से 100 कट गया, 11×5 = 55, 11×4 = 44, 4A बराबर B गुणा 5। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, A/B बराबर 5/4, ये आपका रेशो आ गया पहले विलयन का और अंतिम विलयन का। तो विलयन में बदलाव, विलयन में या घोल में बदलाव कितने का आया, 5 होना चाहिए था, 4 हो गया, अर्थात 1 का बदलाव आया। और प्रश्नानुसार बदलाव कितना है, प्रश्नानुसार बदलाव कितना है, वो कह रहा है कि 6 लीटर पानी उड़ा यहां पर, अतः 1 बराबर 6 लीटर, 1 बराबर 6 लीटर। तब घोल कितना है हमारा, 5 बराबर 6 गुणा 5 लीटर, अर्थात 30 लीटर आपका वह घोल था। कितना था, 30 लीटर। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, रिवाइज भी एक बार आप कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही टाइम कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा। एक घोल में 15% चीनी है। इस घोल को गर्म करने पर 26 लीटर विलयन उड़ जाता है, अर्थात पानी या जो भी कोई दूसरी आपकी द्रव्य है वो उड़ जाता है। तब विलयन में चीनी की मात्रा 25% हो जाती है, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी। अब यहां से सीधा करेंगे प्रश्न अनुसार। क्या था, पहला विलयन A था, उसकी 15% चीनी, बाद में विलयन B हो गया, उसकी 25% चीनी बराबर थी, 0 से 0,
5 3 15 5 5 25, तो A/B बराबर 5/3। तो बदलाव कितना हुआ? बदलाव हुआ 2 का। और प्रश्नानुसार कितना था? प्रश्नानुसार 2 बराबर था 26 लीटर, तो 1 बराबर 13 लीटर, और घोल कितना होना चाहिए? 5, तो 5 बराबर 13 पंजे 65 लीटर। अब आपको आज इसमें हम एक स्पेशल मेथड भी बता देते हैं। क्या है स्पेशल में? क्या है देखिए जरा, स्पेशल में क्या है? प्रतिशत। कितना प्रतिशत? कोई घोल है 15% था, 25% हो गया, अर्थात 3 व 5। तब टोटल 5 था, 3 हो गया। ये 5 था, 3 हो गया। कैसे? अंतर कितने का आया? भाई ये प्रतिशत है, तो घोल कितना था इसका उल्टा होगा, नहीं होगा। जैसे काम में और क्षमता में आपको बताया गया था कि समय और क्षमता विपरीत होती है। यदि क्षमता 5 होगी, 5:3 होगी, तो उनका काम का जो अनुपात होगा 3:5 का होगा। तो सेम यहीं पर है, टोटल 5 था, 3 हो गया। अंतर कितने का आया? 2 का। और 2 बराबर 26 लीटर, तो 5 बराबर 65 लीटर। इट इज सिंपल। तो कैसे भी कर लो, आंसर आपका एक ही आना है। आपका मन जिसे कर रहा हो आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? एक घोल में 24% चीनी है। इस घोल को गर्म करने पर कुछ लीटर विलयन उड़ जाता है, अर्थात पानी या कोई भी अन्य द्रव्य पदार्थ जो है वो उड़ गया। अब विलयन में चीनी की मात्रा 32% हो गई, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा 36 लीटर थी, तो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ? स्पेशल मेथड से करके दिखाएंगे इसको भी, सिंपल मेथड नहीं करेंगे, स्पेशल मेथड रहेगा। प्रतिशत किसका? प्रतिशत चीनी का। कितना था? 24% चीनी। कितनी रह गई? 32% रह गई। आई बात समझ में आपकी? अर्थात 8 या 24, 8 चौक 32, ये 3:4 का आ गया। तो टोटल विलियन, टोटल घोल। टाइम एंड वर्क में आपको बताया था कि क्षमता काम के विपरीत होती है, तो टोटल विलियन 4 था, अब 3 हो गया। अंतर कितने का आया? अंतर बराबर 1 का। और प्रश्नानुसार कितना है? प्रश्नानुसार 1 बराबर है आपका 36। नहीं, इसमें प्रश्नानुसार 36 नहीं दिया गया है। प्रश्नानुसार क्या है? 4 से वाष्पीकृत होकर 1, 4 से वाष्पीकृत होकर 1 कितना हुआ वाष्पीकृत? तो 36 से कितना होगा? 1/4 गुणा 36, अर्थात 9 लीटर। तो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ? 4 में से वाष्पीकृत होकर 1 हुआ। 4 में से वाष्पीकृत कितना हुआ? 1, तो 36 में से कितना होगा? 9 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 40 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन कितना होगा? अब 96, प्रथम क्या है? 96% ताजे में 4% तरबूज, और बाद में यानी कि सूखने के बाद 95% ताजे में 5% तरबूज। अतः या इसलिए या अर्थात प्रतिशत तरबूज कितना है ये हम लिखते हैं। 4% था, 5% हो गया। भाई पहली लाइन में 4% तरबूज था, बाद में सूखकर 5% रह गया विलयन के उड़ने से। तो कुल वजन कितना होगा? कुल वजन इसका उल्टा होगा। 5 था, 4 हो गया। कितना घटा? 1, अर्थात 5 से 4 हो गया। तो 1 से कितना होगा? 4/5,
और कितना था हमारे पास, 40 किलो था। 40 से कितना हुआ, 40/5 गुना 4, 5 8 40, 8 चौक 32। तो तरबूज का जो वर्तमान वजन आया वो 32 किलो आया। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। ताजे तरबूज में 96% पानी, 4% तरबूज। कुछ समय बाद 95% पानी, तो तरबूज हो जाता है 5%। तो तरबूज का वजन पूछ रहा है, 4% से 5% हो गया, तो कुल वजन क्या था, 5 था, 5 से घटकर 4 रह गया। जब 5 से 4 हो गया तो एक पर कितना होगा, 4/5, और 40 किलो था तो कितना घट जाएगा, तो वो रह जाएगा 32 kg। नेक्स्ट, ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है, तो 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, प्रतिशत गुद्दा कितना होगा, पहले था 32%, 68 में से कितना बचा, 68% पानी हो गया, तो गुद्दा कितना बचेगा, 32%। बाद में कितना हो गया, 80%। क्यों, बाद में 20% पानी रहेगा, तो 80% गुद्दा हो गया। अब ये चूंकि इनमें कॉमन क्या है, 16 दूनी 32, 2% था, 16 पंजे 80, 5% रह गया। आई बात आपकी समझ में। अब कुल फल कितने थे, 5 थे, 2 रह गए सूख कर। और प्रश्न अनुसार क्या है, भाई, प्रश्न अनुसार 5 बराबर 75 है। क्यों है 5 बराबर, क्यों, 75 किलो ताजे फलों से, तो शुरुआत में तो 5 थे, 2 रह गए, तो 5 बराबर 75, तो 2 बराबर कितना, 75/5 गुना 2, तो 15 5 75, 15 दूनी 30 kg। तो 75 किलो से कितने बना सकते हैं हम, 30 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या का 27% पुरुष है, उस शहर से 400 महिलाओं के चले जाने पर पुरुषों की संख्या 36% हो जाती है, तो प्रारंभ में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। इसको हम स्पेशल मेथड से ही करेंगे। क्या होगा, पुरुष 27% थे, कितने रह गए, पुरुष बाद में कितने रह गए, 36% हो गए, अर्थात 9 × 27, 9 चौक 36। अब कुल कितनी थी, कुल जनसंख्या 4 से 3 हो गई। अंतर कितना आया, अंतर बराबर आया 1 का। और ये 1 क्या है, प्रश्न अनुसार 1 बराबर है 400 महिलाएं। क्यों है ये, क्योंकि उसने कहा कि 400 महिलाओं के चले जाने से पुरुष 36% हो गए, 27 थे 36 हो गए। अब 1 बराबर 400 है, तो टोटल कितने हैं, 4 बराबर कितने हो गए, 4 गुना 400, 4 चौक 1600। तो कितनी संख्या थी वहां पर, तो पुरुषों की संख्या इसलिए ली है क्योंकि वह कांस्टेंट है, अर्थात नियत है, बदलते नहीं है। क्योंकि उसमें से महिलाएं गई हैं, इसलिए हमने महिलाओं की संख्या नहीं है। जिस भी प्रश्न में जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, अर्थात नियत होगी, नहीं बदलेंगे, तो प्रश्न में हम उसी की वैल्यू लेकर चलेंगे। तो जनसंख्या कितनी आई, 1600 आपकी जनसंख्या आ गई। नेक्स्ट, 1 विलियन में 45% पानी है, इसमें 12 लीटर पानी और मिलाने पर पानी की सांद्रता 60% हो जाती है, तो प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, किसकी, विलियन की मात्रा पूछी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, ठोस पदार्थ कितना था, 45% पानी है, तो ठोस पदार्थ 55% होगा। 12 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब वो कितना प्रतिशत थी, 55% थी, कितनी हो गई, 40% हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 40%। अब
11 से इसको, इनमें 5 कॉमन है, ये 11 बार आ गया, 11 थी 8 हो गई। आई बात आपकी समझ में। अब कुल पदार्थ, तो कुल पदार्थ कितना हो गया, कुल पदार्थ 8 था 11 हो गया, क्या करने पर, 12 लीटर पानी मिलाने पर। तो प्रश्नानुसार अंतर कितना हो गया, अंतर हुआ 3 का, और बराबर कितने दिया है, 12 लीटर। इसने क्या पूछा है, तो प्रारंभ में क्या थी, 8 थी, यहां से 8 यूनिट थी ना, तो 12/3 गुणा 8 चौक 32 लीटर। तो प्रारंभ में विलयन की मात्रा 32 लीटर थी, जो 12 लीटर पानी मिलाने पर कितनी हो गई, 32 थी तो 44 हो गई। पहले में पानी कितना था, 45% था, और 12 मिलाने पर उसमें पानी 60% हो गया। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई, आ गई होगी। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवा रहे हैं, हो सकता है एग्जाम हॉल में जाते ही आपको मिल जाए। और मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को जो अपना यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स करके आएँ, और एग्ज़ाम्स में जो तैयारी आपने की है वही आपके सामने आएगा। हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। जो प्रश्न पहले आते हैं उनको पहले करें, जो नहीं आते हैं उनको बाद में देखिए, समय बच जाए तो। दिस वॉज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी योर बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।